वक्त नूर को बेनूर बना देता है, एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त हम सबको मजबूर बना देता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। हरे जो पीर औरों की वो कब आराम करते हैं, जो औरों की मदद करने को मन में ठान लेते हैं, जो औरों की मदद करने को मन में ठान लेते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद प्रभु राम करते हैं। उड़ते परिंदों को बाज बना देता है, उड़ते परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ताज बना देता है। समुंदर तो परखता है लहरों का हौसला, समुंदर तो परखता है लहरों का हौसला, लेकिन एक शिक्षक डूबती कश्ती को जहाज बना देता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ वीणावादिनी को प्रणाम करते हुए हम लोगों का जो 5 से 5 तक 6 महीने का सफर रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस मंच पर आदरणीय हमारे जो निर्मोही सर जी और हम लोगों को अलौकिक विद्या के साथ साथ लौकिक विद्या का भी रसपान कराते हुए गुरु जी हमारे परम आदरणीय, जिनको आदर्श मान करके हम लोग चलते हैं, ऐसे ओजस्वी परम आदरणीय हमारे गुरु जी सब लोग तो कुछ न कुछ बता चुके हैं। जो सबके साथ घटित हुआ वही हमारे साथ भी घटित हुआ और बहुत ज़्यादा कुछ कहना गुरु जी के लिए समझ लीजिए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बस 2 पंक्ति में अपने बात को समाप्त करता हूँ, गुरु जी के लिए समर्पित है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। हरे जो पीर औरों की वो कब आराम करते हैं, जो औरों की मदद करने को मन में ठान लेते हैं, जो औरों की मदद करने को मन में ठान लेते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद प्रभु राम करते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद प्रभु राम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम सबको नमस्ते संस्कृत कहता हूँ। जैसा कि मैंने दिल्ली से पढ़ के आया और दिल्ली से पढ़ने के बाद मैंने बीएड दिल्ली में ही कंप्लीट किया। मुझे संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल भी किया है, उसके बाद एफकेट में एसएसबी में एक छठा हूँ। उसके बाद आज तक मैंने हार नहीं, मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट में ही कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। मुझे ये नहीं पता था कि संस्कृत होती क्या है। जब मैं सर्वप्रथम अपने हमारे चाचा हैं जो कि इंजीनियर हैं, उन्होंने आने के बाद मुझे बोला कि आप जाइए वहाँ पर, जो कि 2017 से इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि आप संस्कृत पढ़ो। तो मैंने सर्वप्रथम संस्कृत पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैंने सर के पास आया 22 सितंबर को। 22 सितंबर को आने के बाद हमें कुछ नहीं पता था प्रयागराज है क्या, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। उसके बाद डायरेक्ट मैं सर के यहाँ ऑफिस में डायरेक्ट गया था और सर से मुलाकात किया। उसके बाद मैंने सर्वप्रथम आने के बाद सर से मुलाकात करने के बाद कोचिंग में आया 24 सितंबर को। उसके बाद मैंने 25 से एडमिशन लिया। 25 एडमिशन लेने के बाद सर जिन जैसे बीएड जो गवर्नमेंट कॉलेज से किए होंगे उनको पता होगा कि कौशल क्या है। अध्यापक तो सभी बन सकते हैं, लेकिन उन कौशलों का योजना के प्रकार से किस रूप से ढालना है। लेकिन जब मैं आया उसमें देखा सब नीति शतकम पढ़ा रहे थे। नीति शतकम में इस प्रकार से किसी भी अध्याय, किसी भी शास्त्र को या किसी भी ग्रंथ को किस प्रकार से भूमिका तैयार की जाती है, वो प्रस्तावना कौशल हम लोग को सिखाया गया था। लेकिन अध्ययन अध्यापन केवल हम लोग बुक से पढ़ भी लिए हैं, लेकिन यह नहीं बता सकें कि किस अधिकार से किया गया है। लेकिन हमें लगता है सर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते नहीं, वो जीवन को अपने अंदर ढाल लेते हैं और जीवन को दूसरे को बताते हैं जीवन में किस प्रकार उतारना है जीवन से। न कि ये नहीं कहते हैं नहीं आप क्या पढ़े हो। विद्वान तो सब बन सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में कितना ढाले ये जरूरी होता है। और सर तो एक बड़ी बात ये है, कहते हैं कि जैसे सर एक दिन एग्जाम्पल दे रहे थे रीजनिंग क्या है। रीजनिंग बहुत हार्ड है, क्योंकि सर एग्जाम्पल दिए थे ब्लड रिलेशन, जिसे हम रक्त संबंधी हिंदी में कहते हैं। सर बोलते हैं कि हमें लगता है सर जब मेघदूतम पढ़ा रहे थे हमें ये सीख मिली कि सर जी जब अपने आप को मेघदूतम पढ़ा रहे हैं अपने आप को यक्ष जरूर माने होंगे। अगर जिस प्रकार से चाहे जो ग्रंथ पढ़ाएं, अगर उस ग्रंथ में उस पात्र को न ढालें तो वो रस नहीं मिल सकता। और शायद ये रस सिर्फ संस्कृत में ही है। मैंने हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा। उसके बाद मैं क्योंकि इंस्पायरेंट रहा हूँ सीजीएल का ही, लेकिन संस्कृत में अभी 26 सितंबर से मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। 27 को ऑनलाइन जोड़ा गया था। मैंने 3 महीने में
सात के सातों ग्रंथ रट लिया हूँ। सिर्फ मुझे व्याकरण भी नहीं तैयार है। सिर्फ मेरा रिकॉर्ड रहा है कि सिर्फ एक अटेम्प्ट में चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह जिस भी एग्ज़ाम का हो, लेकिन मैं एक अटेम्प्ट में क्लियर करता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है। एक छोटी सी सर जी के लिए शायरी लिखा हूँ। उड़ते परिंदों को बाज बना देता है, उड़ते परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ताज बना देता है। समुंदर तो परखता है लहरों का हौसला, समुंदर तो परखता है लहरों का हौसला, लेकिन एक शिक्षक डूबती कश्ती को जहाज बना देता है। इसी तरह से मैं विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। मित्रों, मैं प्रदीप कुमार यादव महर्षि जमदग्नि की पावन धरती से चलकर महर्षि भारद्वाज के पावन धरती को प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं और गुरुजी ने जो मसाल हमें दिया है संस्कृत रूपी शिक्षा का, वो मसाल आप लोग हमेशा प्रज्वलित रखिए, हमेशा जला कर रखिए, ताकि जो ज्ञान प्रचार गुरुजी करवा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से, वो हमेशा चलता रहे। बहता था बहे जात था, लोक वेद के साथ पैणे में सदगुरु मिले, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ, वस्तुदय लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पले पहुंचा जाए। गुरुजी के लिए। और आज विदाई का कार्यक्रम है। वक्त तो बड़ा नाजुक है, हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, फिर क्या करें, वक्त की मजबूरी है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त हम सबको मजबूर बना देता है। धन्यवाद।